Hello my dear students, welcome you all in Magnet Brains, your most favorite channel. I am your educator शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं क्लास 4 इंग्लिश का टॉपिक यूनिट 2 नोजेस की वर्कशीट। यस स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स में आज हम करेंगे वर्कशीट ऑफ क्लास 4 इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में आपको मिलती हैं बुक्स और ई बुक्स भी, वो भी अलग अलग कैटेगरीज की। सो स्टूडेंट्स, अगर आप भी चाहते हैं अपनी कोर्स बुक के अलावा अलग बुक से पढ़ाई करना तो यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट अस बाय द लिंक डिस्क्रिप्शन विच इज गिवन बिलो दिस वीडियो गोइंग ऑन। ठीक है, उस लिंक डिस्क्रिप्शन फॉर्म को भर के हम तक भिजवा दीजिए। हमारी टीम को जैसे ही आपका फॉर्म मिलेगा कॉन्टैक्ट करके आपको आपकी बुक्स प्राप्त हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड डू अ टॉपिक दैट इज यूनिट 2A नोजेस, है ना, नाक। क्या आपको अपनी नाक दिखती है? क्या नहीं दिखती है। अनटिल अनलेस आप शीशे मिरर के सामने ना खड़े हो जाएं, यू ऑल कैन नॉट सी योर नोज। यस स्टूडेंट, तो इसी बारे में ये जो चैप्टर है, ये जो पोम थी, ये है और वो है नोजेस के ऊपर। ठीक है, सो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपडेटेड है। तो जो बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा या फिर भूल गए हैं, आप जाके देख सकते हैं और फिर जल्दी से मेरे पास आ जाइए क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं नोजेस की वर्कशीट। सो लेट्स स्टार्ट एंड डू द टॉपिक नोजेस। क्लियर? सो स्टूडेंट, नोजेस एक पोम थी और पोएट ही लिखते हैं ये पोम। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में, पोएट कंपेयर्स अ नोज विथ। जो पोएट होते हैं वो नोज को किससे कंपेयर करते हैं पोम में? ऑप्शन ए, डोर से कंपेयर कर रहे हैं, बी, लॉक माने ताले से कंपेयर कर रहे हैं, सी, हैंडल से कंपेयर कर रहे हैं, या डी, विंडो से कंपेयर कर रहे हैं। किस चीज से वो कंपेयर कर रहे हैं? नाक को। सो अकॉर्डिंग टू पोम में एक लाइन थी और वो थी स्टूडेंट कि नोज इज बिहेविंग लाइक अ हैंडल, माने लाइक अ हैंडल। तो नोज को पोएट यहां पर कंपेयर कर रहे हैं सी ऑप्शन माने के हैंडल से। जैसे हैंडल बीच में होता है ना डोर के, है ना, अगर आप डोर का इस आधा पोर्शन ऊपर देखो, आधा पोर्शन नीचे देखो, बीच में क्या रहता है? हैंडल रहता है डोर का। उसी तरह से अपनी जो ये नाक होती है, नोज होती है, वो चेहरे के बिल्कुल बीचों बीच होती है। इसके ऊपर आपका फोरहेड हो गया, इसके नीचे आपका माउथ और चिन हो गया। तो नोज को यहाँ पर पोएट किससे रिलेट कर रहे हैं? हैंडल से, और इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हम टिक करेंगे सी, दैट इज हैंडल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 2, what else does the child see in the mirror besides her nose? जो चाइल्ड है, जो अपनी नोज के बारे में बात कर रहा है पोम में, वो अपार्ट फ्रॉम इट्स नोज, वो अपनी नाक के अलावा और किस चीज को देखता है मिरर में, है ना? जब वो मिरर में देखता है तो नाक के अलावा वो और क्या चीज को देखता है? सो स्टूडेंट, पोम में चाइल्ड बात कर रहा है कि नोज के ऊपर क्या है? हेयर है, और नोज के नीचे क्या है? चिन है। तो मिरर में ही हैज ऑल्सो सीन हिज हेयर एज वेल एज हिज चिन। तो हम लिखेंगे द चाइल्ड सीज हिज हेयर एंड chin in the mirror besides her nose। ठीक है, चाइल्ड अपने बाल और अपनी चिन को देखता है बिसाइड्स हर नोज। क्लियर? ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। द चाइल्ड सीज हिज हेयर एंड चिन इन द मिरर बिसाइड्स हर नोज। ओके, यहाँ पर भी हर है, सॉरी, यहाँ पे भी आएगा स्टूडेंट हर, गर्ल। द चाइल्ड सीज हर हेयर एंड चिन इन द मिरर बिसाइड्स हर नोज।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो हर आया था तो इसलिए हर ही आएगा, यहाँ पर एकदम से लड़का थोड़ा ना बन जाएगी वो, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रीथ एट वन स्ट्रेच। देखो भाई, ब्रीदिंग हम किससे करते हैं, नोज से करते हैं, और ब्रीदिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप सभी को पता है, इजंट इट। बिना ब्रीदिंग के स्टूडेंट्स लाइफ इज नॉट पॉसिबल। भाई जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तभी तो हम जी रहे हैं, वी आर सर्वाइविंग बिकॉज वी आर ब्रीदिंग। विदाउट ब्रीदिंग नो वन कैन सर्वाइव। सो स्टूडेंट, ब्रीदिंग करने में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारा बॉडी का कौन सा है, नोज। नोज इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रीदिंग, है ना। नाक से ही हम सांस लेते हैं अंदर और सांस बाहर निकालते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रीथ एट वन स्ट्रेच। आप एक स्ट्रेच में, एक बार में अपनी ब्रीथ को कितनी देर तक रोक के रख सकते हैं। ओके, सो आई जस्ट शो यू कैसे। राइट, तो ये आप कितनी देर तक कर सकते हैं। तो भाई ये अपनी अपनी डिपेंडेंसी के ऊपर है, अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर है कि कितनी देर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली यू शुड हैव टू राइट डाउन द आंसर। तो आई विल राइट डाउन हियर, आई कैन होल्ड my breath for 30 seconds at one stretch। एक बार में मैं अपनी नाक से ब्रीथ को कितनी देर के लिए कंट्रोल कर सकती हूँ, 30 सेकेंड्स, ठीक है। हो सकता है आप लोग 10 सेकेंड्स कंट्रोल करो, 45 सेकेंड्स कंट्रोल करो, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी। तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। जो जो लोग जितनी देर तक रोक सकते हैं अपनी सांस को, वो अकॉर्डिंगली अपने टाइम को यहाँ लिखेंगे। आई कैन होल्ड माई ब्रीथ फॉर 30 सेकेंड्स एट वन स्ट्रेच। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, where did the people look themselves when there were no mirrors in the early days। ये तो सोचने वाली बात है स्टूडेंट्स। आज ना हम अपनी नाक, आंख, मुंह सब मिरर में देख लेते हैं कि कैसी है हमारी चीजें, लेकिन जब मिरर नहीं थे, है ना, बहुत साल पहले जब मिरर नहीं थे, तब लोग अपने आप को कैसे देखते होंगे। Where did the people look themselves when there were no mirrors in the early days? सोचो सोचो, ये तो सोचना है आप सबको। So students, तब जब मिरर्स नहीं थे तो लोग अपनी रिफ्लेक्शन देखते थे वाटर में या फिर मेटल्स, पॉलिश्ड मेटल्स में अपनी शक्ल को देख लेते थे, राइट। और इस तरह से वो अपने चेहरे को देखा करते थे, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट। अब तो बहुत लाइफ ईजी है, अपने देख सकते हैं आराम से मिरर्स में, लेकिन उस समय लोग अपने आप को सिर्फ इसी द्वारा देखा करते थे। तो कैसे लिखेंगे, द पीपल looked themselves in the water, put themselves, their reflections in the water, their reflections in the water and on the polished shining metals, polished shining metals।
ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपको समझना है कि पहले के ज़माने में लोग नदियों में अपनी परछाई देखते थे पानी पर, या फिर जो पॉलिश्ड मेटल्स होते थे उसको बिल्कुल जो शाइनी होते थे उनको अपने सामने रख के अपनी शक्ल देखा करते थे। सो इस तरह से आप लोग आंसर लिखेंगे, द पीपल लुक देमसेल्व्स देयर रिफ्लेक्शंस इन द वाटर एंड ऑन द पॉलिश्ड मेटल्स। ठीक है, द पीपल लुक्ड देयर रिफ्लेक्शंस आएगा सिर्फ यहां पर, सॉरी, पीपल लुक्ड देयर रिफ्लेक्शंस, पीपल लुक्ड देयर रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस इन द वाटर एंड ऑन द पॉलिश्ड शाइनिंग मेटल्स, अपनी परछाई देखना पानी में और पॉलिश्ड मेटल्स में। ठीक है, ओके। Now, question number 5th. The child in the poem described her nose as funny. poem में जो बच्चा होता है वो अपनी नोज को बहुत फनी डिस्क्राइब करता है ना? क्या है नाक, ऊपर बाल, नीचे चिन, बीच में नाक, इस तरह से नाक की बहुत मजाक उड़ा रहा है वो। Find out some correct describing words for the following fragrances or odors. So students, यहाँ पर अब आपको पिक्चर्स दी हुई है, आपको उनके फ्रेग्रेंस माने उनकी महक के थ्रू बताना है कि उनकी कंडीशन क्या है, उनको आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, मिल्क का क्या है, कार्टन बॉक्स है, दूध होता है इसके अंदर, पैक्ड है प्रॉपरली, क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, द मिल्क इज फ्रेश बॉक्स स्टील, माने मिल्क फ्रेश ताजा है, या स्टेल माने बासा पुराना हो चुका है। तो आफ्टर सीइंग द बॉक्स ऑफ दिस मिल्क व्हाट डू यू फील, क्या है, फ्रेश है कि स्टेल है? एब्सोल्युटली ट्रू, द मिल्क इज फ्रेश स्टूडेंट। ठीक है, मिल्क क्या है आपका, फ्रेश है, द मिल्क इज फ्रेश। नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर यू सी द पिक्चर ऑफ अ सॉइल इज गिवन, मिट्टी, मिट्टी गीली है तो वो गुड है कि बैड है, उसकी फ्रेग्रेंस कैसी आती है, जब मिट्टी में पानी पड़ता है तो वो जो खुशबू आती है तो वो अच्छी होती है कि बुरी होती है, वो अच्छी होती है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे गुड, द सॉइल इज वेट दैट इज इट इज गुड थिंग, है ना, बुरी नहीं लगती किसी को, इट इज गुड थिंग, क्लियर। नाउ द फूड इज डिलीशियस एंड एरोमेटिक। अब क्या क्या रखा है खाने में, आपका टेस्टी टेस्टी जंक फूड रखा है, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड कॉफी और बर्गर। भाई ये खाने को देख के आपको क्या लग रहा है, डिलीशियस माने बहुत ही टेस्टी खाना है ना, शानदार स्वाद में, या एरोमेटिक खुशबूदार चीजें जो होती ना, फ्रेग्रेंस, एरोमेटिक। सो व्हाट डू यू थिंक? So students, the food is delicious. Food क्या है, बहुत टेस्टी, डिलीशियस है कि अपने आप को रोका नहीं जा रहा है खाने से। ठीक है, नेक्स्ट, द गार्बेज इज स्टिंकिंग स्वीट। अब भाई गार्बेज दिख रहा है आपको, ओवरफ्लो हो रहा है उसमें कचरा, तो भाई वो स्टिंक कर रहा है कि स्वीट है, तो ऑब्वियसली स्टिंकिंग माने बहुत गंदी बदबू आ रही है उसमें से, तो गार्बेज इज स्टिंकिंग, है ना, बदबू आना मतलब स्टिंकिंग। तो गार्बेज में से कभी भी आपको स्वीट स्मेल नहीं आएगी, है ना, इट विल बी ऑलवेज स्टिंकिंग। तो यहां पर हम करेंगे स्टिंकिंग पर टिक। नाउ चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 6, रीड दीज सेंटेंसेस, राइट ing और ed टू कंप्लीट द एक्शन वर्ड्स। स्टूडेंट्स, हमको ये सेंटेंसेस पढ़ना है और सेंटेंसेस में जो ये एक्शन वर्ड्स लगे हैं, जिन्हें हम वर्ब्स भी कहते हैं, उनके पीछे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस हमें ing और ed ऐड करना है ना। तो ing कब यूज करते हैं स्टूडेंट हम वर्ब्स में, एक्शन वर्ड्स में? जब कोई चीज कंटिन्यूअस चल रही है, माने द थिंग विच इज हैपनिंग, जो हो रहा है, जैसे आई एम टॉकिंग, आई एम टीचिंग, यू आर वॉचिंग मी, ओके, तो हमने एक्शन वर्ब में क्या लगाया, ing लगाया। ed कब लगाते हैं? वो काम जो कुछ देर पहले हो चुका है, something which has just happened, which has just finished, which has just completed, we add ed over there.
Clear? So let's start. The first question. I am play dash with my cat today. मैं अपनी बिल्ली के साथ खेल रहा हूं, है ना? तो ये क्या हो रहा है? काम कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो ईडी लगेगा कि आईएनजी लगेगा? यस स्टूडेंट्स, यहां पर आएगा आई एम प्लेइंग। तो मैं यहां पे पूरा वर्ड लिख देती हूं, आई एम प्लेइंग विथ माई कैट टुडे। ठीक है, ये छोड़ दो, आई एम प्लेइंग विथ माई कैट टुडे। ओके, बिकॉज द प्रोसेस इज ऑनगोइंग, वो काम चल रहा है कि वो अपनी बिल्ली के साथ खेल रहा है, इसलिए हमने यहां पर एक्शन वर्ब में क्या लगाया? आईएनजी। बी, लास्ट नाइट मतलब बीता हुआ जो रात, बीती रात जो निकली। आई हेल्प डैश माई मॉम, मैंने अपनी मम्मा की मदद करी। तो ये काम खत्म हो चुका है, बीती रात में ये काम खत्म हो चुका है, तो यहां पर आईएनजी आएगा कि ईडी आएगा? We will add ed in help, so it will become last night I helped my mom. Last night, पिछली रात मैंने अपनी मम्मा की मदद की। ओके, सी, this morning, आज सुबह I jump dash in a puddle. आज सुबह मतलब वो बीत चुका है, आज सुबह मैं पडल में कूदा, कूद गया या कूदा, तो ये काम खत्म हो चुका है। दिस थिंग, दिस एक्टिविटी इज कंप्लीटेड। सो व्हाट विल यू ऐड? आईएनजी और ईडी? यू विल ऐड ईडी। दिस मॉर्निंग आई जम्प्ड इन अ पडल। दिस मॉर्निंग आई जम्प्ड इन अ पडल, क्योंकि ये काम हो चुका है। नेक्स्ट, डी, जो इज पुश डैश द बॉक्स, किम इज पुल डैश इट। तो जॉय धक्का दे रहा है बॉक्स को और किम बॉक्स को खींच रहा है। तो ये जो एक्टिविटी है ये चल रही है, ऑनगोइंग है, राइट? तो हम यहां पर क्या लगाएंगे वर्ब्स के पीछे? आईएनजी। सो जो इज पुशिंग द बॉक्स, Kim is pulling it. समझ में आया आपके? when anything which is happening continuously you add ing, and when anything which has completed, which is finished, you add ed. Clear इतना? I am playing with my cat today. Last night I helped my mom. This morning I jumped in a puddle. Joy is pushing the box. Kim is pulling it. Clear? Okay. Now, E. It was rain dash yesterday. Yesterday मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। तो यहाँ पर बारिश क्या हो गई है? कल हुई थी। So it was raining yesterday, है ना? It was raining yesterday. Now you will tell me कि मैम ये तो बीत चुका था तो ed क्यों नहीं लगाया? उसका कारण ये है कि यहाँ पर एक वर्ड मुझे दिख रहा है और वो दिख रहा है was, और जब भी was माने कि हेल्पिंग वर्ब होता है तो हम लोग उस एक्शन वर्ड के साथ क्या लगाते हैं? ing. It was raining yesterday. कल बरसात हो रही थी, मतलब कोई भी काम जो पहले हो रहा था उसके साथ हम ing ही लगाएंगे ना, है ना? हो रहा है मतलब एनीथिंग विच इज हैपनिंग करेंटली, उसके पीछे भी आईएनजी लगाएंगे। एनीथिंग विच वाज हैपनिंग प्रीवियसली, उसके पीछे भी आईएनजी लगाएंगे। तो इट वाज रेनिंग यस्टरडे। क्लियर? कल बरसात हो रही थी। देन एफ, माई फादर इज गो डैश फॉर अ वीक। मेरे फादर एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं, मतलब प्रोसेस इज हैपनिंग, ही इज गोइंग। सो माई फादर इज गोइंग फॉर अ वीक। मेरे पापा एक वीक के लिए जा रहे हैं। क्लियर? नाउ, yesterday we enjoyed dash dancing. कल हमने बहुत ज्यादा डांसिंग को एंजॉय किया, बीत चुका है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो यहां पर सिर्फ क्या आएगा? ईडी। yesterday we enjoyed dancing. कल हमने डांस एंजॉय किया करना।
अंडरस्टूड कि कैसे आईएनजी और ईडी का यूज किया करते हैं हम वर्ड सेंटेंसेस में. Okay students, so it was raining yesterday, my father is going for a week, yesterday we enjoyed dancing. All right, okay. Now question number 7, make some sentences by using the words given below. ये words दिख रहे हैं, आपको इनसे sentences बनाने हैं. तो पहला है ears. तो कानों से तो हम बहुत सारे काम करते हैं, सबसे बड़ा काम तो हम listen करते हैं, यही काम करते हैं, right? So you can write down here, I listen to music from my ears. I listen to music from my ears. हमेशा ध्यान रखना, म्यूजिक के साथ listen में हम to लगाते हैं. I am listening to music, I listen to music. So I listen to music from my ears. मैं अपने कानों से म्यूजिक को सुनता हूँ. Eyes क्या बना सकते हैं? आई से तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं. आई एम टीचिंग यू बिकॉज विद द हेल्प ऑफ माई आईज, है ना. यू आर वॉचिंग मी थ्रू योर आईज. सो आईज से हम देखते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं. तो वी कैन मेक द सिंपल सेंटेंस लाइक आई एम वॉचिंग अ मूवी फ्रॉम माई आईज. है ना, मैं अपने आंखों से मूवी देख रहा हूं. और आप ये भी लिख सकते हो, आई हैव 2 आईज. एनी सेंटेंस, है ना, यू ऑल कैन राइट डाउन एनी सेंटेंसेस ऑफ योर चॉइस. नाउ माउथ, मुंह से तो हम क्या करते हैं, मुंह से हम लोग खाना खाते हैं, मुंह से हम लोग बातें करते हैं. तो वी कैन राइट डाउन, और आई विल जस्ट राइट डाउन फॉर यू, आई एम ईटिंग sandwiches. I am eating sandwiches from my mouth. मैं अपने मुंह से सैंडविचेस खा रहा हूं, है ना. ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसलिए आईएनजी लग रहा है इसमें, ठीक है. आई लिसन टू म्यूजिक फ्रॉम माई ईयर्स, आई एम वॉचिंग अ मूवी फ्रॉम माई आईज, आई एम ईटिंग सैंडविचेस फ्रॉम माई माउथ. ओके, नाउ नेक्स्ट, हेयर, बाल. तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वी कैन राइट डाउन, वी गो टू बार्बर for, we go to barber to cut our hair. For cutting our hair भी लिख सकते हैं, for cutting our hair. हम अपने बाल कट करने किसके पास जाते हैं, we go to barber, we go to the barber for cutting our hair, we go to the barber for cutting our hair. या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि नेहा हैज गॉट लॉन्ग हेयर, नेहा को के पास लंबे बाल हैं. या फिर आप ये भी लिख सकते हो, आई पुट ऑयल डेली ऑन माई हेयर, मैं अपने बालों में रोज तेल लगाता हूँ. क्लियर. नाउ टंग, टंग से वी कैन टेस्ट सो मेनी थिंग्स. सो यू कैन राइट डाउन, आई कैन टेस्ट फूड from my tongue. मैं खाने को अपने जीभ से टेस्ट कर सकता हूं. I can taste from food from my tongue. Now hands, hands से क्या होगा, I can hold things with the help, with the help of my hands.
मैं अपने हाथों से चीज़ों को पकड़ सकता हूँ। आई कैन होल्ड थिंग्स विद द हेल्प ऑफ माई हैंड्स। मैं अपनी हाथों की मदद से चीज़ों को पकड़ सकता हूँ। समझे स्टूडेंट्स? तो नाउ यू शुड स्टार्ट लर्निंग टू मेक द स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस, क्योंकि आगे जाके आपको फिर और बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो ये वर्ड्स को यहाँ पर देने का यही कारण है कि आपको सेंटेंसेस फ्रेम कराना सिखाना। क्लियर? ऑल राइट। सो स्टूडेंट, ये थी आपकी एक्सरसाइज ऑफ द टॉपिक नोजेस, जिसमें हमने क्वेश्चंस किए और बेस्ड ऑन द चैप्टर एज वेल एज वी ऑल्सो लर्नड हाउ वी कैन यूज द वर्ड्स आईएनजी एंड ईडी, राइट, किस तरह से इनका इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो हमने धीरे धीरे सेंटेंसेस फ्रेम करना भी सीखा। तो ये वर्कशीट इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी चिल्ड्रन। आप एक बार और देखिएगा तो और आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स में हम अगली क्लास में न्यू वर्कशीट न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आपको मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करते रहना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में आपको मिलती हैं अलग अलग कैटेगरीज की बुक्स भी, जैसे ई बुक्स हो गई और आपके अलग अलग सैम्पल पेपर्स की बुक हो गई, प्रैक्टिस पेपर की बुक्स हो गई, वर्कशीट की अलग से बुक्स हो गई। तो अगर आप कोई भी बुक्स अपार्ट फ्रॉम द कोर्स बुक पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे फॉर्म लिंक के डिस्क्रिप्शन को भर दीजिए, हम तक भेज दीजिए। जैसे ही वो हमें फॉर्म मिलेगा, हमारी टीम मैग्नेट ब्रेन्स की आपको कांटेक्ट करेगी और आपको आपकी बुक्स प्रोवाइड करा देगी। सो मेरे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद न्यू टॉपिक। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।